आजाद साहब के सुरवीर साहब की जिताना है। तक आपको रोके वहां से पैदल आना पड़ रहा है। मैं आपका समझता हूँ, आप मेहरबानी करके आप बैठिए। भी रहे हैं वो अपने विचार रखेंगे। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी के विराजमान ने मैं गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब जीएम सरूरी साहब, जनाब जीएम सरूरी साहब, आजाद साहब ये सीट तुहाडी चोली च है और ये सीट असें जीतनी है। लोग पिछले 10 बरे दे त्रस्त ने असें आजाद साहब आगे आग्रह किया दिल्ली गए कि इस पार्टी की इन्हें लोकें की सांभो, साढ़े लोकें की गरीब गुरबे की सांभो। महाराज कोई सुनने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर च पिछले 10 बरे का शख्सी राज चला दा। हर चीज साड़ी बेचुड़ी, साढ़े नौजवान पढ़े लिखे भैन भरा घर बेले बैठे दे ओवरेज हुई है। कोई नौकरी का कोई साधन नहीं है। पिछले 10 बरे का तुस दसीड़ो कोई नौकर होया कोहे दे करे दा। सारे लोग जम्मू कश्मीर दे बेले करी उड़े सरकार ने। और जो अपने आप को शेर बोलते हैं, अब इस बार मैदान में शेर आप लोगों ने लाना है और वो लाना है सरूरी साहब को। आपने देखना है, अब हमने झूठे वादों को वोट नहीं देना। अब हमने वोट देना है रोजगार को, विकास को। हमने पीएचई के वो जो वर्कर, जो लेबर, जो टेम्परेरी जो सड़कों पे बैठे हैं, अब हमने उनके लिए वोट देना है। हमने औरतों के लिए वोट देना है जो अपने हक के लिए सड़कों पे आई हैं पर जिनको हमेशा से इग्नोर किया गया है। तो उस समय केवल वाली जमीनों पर इसका असर पड़ेगा। आपके जो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पहले भी मेंबर पार्लियामेंट जाल है 10 साल, मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूँ आपने उनको आजमा लिया है और आजमाने के बाद जब किसी चीज को एक बार आजमाया हो तो बार बार उसको आजमाया नहीं जाता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरूरी साहब जो हैं ये एक सबसे अच्छे साबित होंगे एज मेंबर पार्लियामेंट। भेदभाव इन्होंने नहीं रखा है। जहाँ की इन्होंने जितने डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में दिए उतने डोडा में दिए। इन्होंने स्कूल बनाए, इन्होंने अस्पताल बनाए, इन्होंने कॉलेज बनाए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और रोडें इतनी बनाई। उन रोडों के साथ 1300 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन भी आजाद साहब ने दिलाया। आजाद साहब की शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं। मेरा 45 साल का रिकॉर्ड रहा है। मैंने किसी भी पब्लिक मीटिंग और विशेष रूप से इलेक्शन की मीटिंग में, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी विपक्ष का कैंडिडेट हो या मैं अपनी पार्टी के लिए जब पूरे भारत में जाता था, पंचायत से लेकर और राष्ट्रपति के इलेक्शन तक, तो मैंने आज तक किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ न उसका नाम लिया है न उसके खिलाफ बोला। मैं हमेशा कहता हूं धर्म हमारे अपने अपने हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई गुरु नानक जी को सिख धर्म को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, क्रिश्चियनिटी को मानता है, बुद्धिज्म को मानता है। लेकिन राजनीति में धर्म का कोई रोल नहीं। एमएलए बनेगा तो सब धर्मों के लिए बनेगा जो जीत गया। मंत्री बनेगा तो सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए बनेगा। देहात शहर के लिए बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा तो सब धर्मों, सब जातियों के लिए बनेगा। चुनाव निशान मिला के तो मैंने उसको फोन किया, फिर वो बिल्कुल से साइड हो जाएगा कि भाई ये चुनाव निशान आपने, धन्यवाद, मुझे बधाई दी। तो किस चीज की बधाई? कहा जी आप सब कहेंगे इसमें दूध लाते हमारे गुजर भाई, इसमें पानी लाते हमारे देहातों में हैं, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, कश्मीरी भाई, सिख भाई, गुजर भाई।
लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा, और वाहिब के आज 10 दिन हुए, आज तक किसी ने नहीं बताया। कहा ये हमारा पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक साथी है बाल्टी। उस वक़्त के हालात भिन्न थे, आज के हालात अलग हैं और हालात हर इलेक्शन में बदलते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि 4,28,000 वोट हमने लिए, जो कि एक अपने आप में उस वक़्त तक रिकॉर्ड था, जबकि उससे पहले कांग्रेस का ही एक कैंडिडेट था, वो 2 दफ़ा जीता, लेकिन दोनों इलेक्शन में जीत के बाद भी टोटल मिला के वो 4,11,000 ही वोट होते थे। तो हमको हारने के बाद भी 4,28,000 वोट मिलते। हम किसी पार्टी को कंपेयर नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं। वो कौन मिलता कौन नहीं मिलता वो लोगों पर चुनाव लड़ेंगे, तीसरे फ्रंट की बात हो, अभी डिसाइड नहीं किया। कोई फ्रंट की बात नहीं करता, मैं अपनी पार्टी की बात। भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आज़ाद हैं, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते। जो कांग्रेस के इशारे पे नहीं चला तो भाजपा के इशारे पे। अब वो ईडी जाने और लाल सिंह जी जाने, मुझे कोई लेना, मुझे कोई लेना, मुझे कोई लेना। वो हमेशा से आपकी पार्टी बी पार्टी आपकी है, जब एनसी है, बीजेपी है, कोई बी पार्टी है, ये सब फजूल बातें हैं। जिन लोगों के पास एजेंडा नहीं होता वो ए पार्टी बी पार्टी। देखो उनमें 90% मैंने जनरल सेक्रेटरी स्टेट जिताई है, आज भी जीत के वो देखें। लाल सिंह दोबारा कांग्रेस में आ गया है और कई लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, जैसे आज हीरानगर से एक भाजपा का पूरा विधायक कांग्रेस में शामिल हुआ है। जो जिसको मर्जी है जाना जाए, हम वोटों के, हम मतदाताओं के सारे इलेक्शन लड़ते हैं, हम लीडरों के सारे इलेक्शन। एक MP 10 साल रहे, उनको हमने जिताया, दूसरे 10 साल रहे, उन्हें क्या किया। आज ये हालत यहाँ रोडों की है, आज यहाँ पुलों की ये हालत है, आज स्कूलों की ये हालत है, आज कॉलेजेस की ये हालत है, आज हॉस्पिटल की डॉक्टरों की ये हालत है, डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को लोग गौर से देखते हैं। आज बड़ी बारीक बीनी से लोग देखते हैं कि काम करने वाला जो है वो एक शख्सियत है, गुलाम नबी आज़ाद, और उनसे सीखा हुआ हमने भी मिनिस्ट्री की, और हमारा दौर, हमारी किताब भी इनके पास खुली है। लिहाजा मुझे मालूम है कि आज लोग बदलाव चाहते हैं और आज़ाद साहब की पार्टी को ज़रूर जिताएंगे। कितना बड़ा मार्जिन जो है आप लक्ष्य? मार्जिन ये तो खुदा के हाथ में है, ये लोग जानते हैं कितना मार्जिन, क्या करेंगे उनके हाथ में है, लोग फैसला करेंगे। क्योंकि लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं वहाँ सोच के वहाँ लास्ट पे फैसला क्या उनका होता है, वो उनका मन जाने। और जहाँ पे देखने को आता है कि आज हमने कोई जलसा नहीं रखा था, बैठने की जगह रखी थी, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ शामिल हो गए, हमने गाड़ियाँ नहीं लगाई, लोगों खुद अपनी गाड़ियों में आ गए। तो लिहाजा ये मशकूर है, शुक्रगुजार हैं इन लोगों के। बन्नी से हमारे गौरी शंकर जी आए, बसोली से आए, उधमपुर से आए, हमने चुनाव वैली के कोई लोग यहाँ पे नहीं लाए, वरना मैं भी 1000 गाड़ी वहाँ से ला सकता था। तो हमने कहा कि हम उधमपुर और कोटवा को देखें, कितना बदलाव आ चुका है, वो आज हमें देखने को आया। हम इनके बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हैं और वोट भी आज़ाद साहब के और मेरे हक में करेंगे। विकास प्रकाश कुछ नहीं हुआ, विकास नाले विपरीत बुद्धि हुआ, कुछ भी नहीं। लोगों आप हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, कोई नई सड़क विलेज में नहीं, ठीक है 4 वे बनी, बाकी चीज़ें बनी, उसका हम शुक्रिया करते हैं। मगर जहाँ पे विलेज कनेक्टिविटी है वो उसी तरह है जिस तरह आज़ाद साहब के दौर में। सूरी बदल दिया तो वोट मुझे दे और मैं जीत जाऊँगा, मैं उनकी खिदमत करूँगा नौकर की हैसियत से। साफ हो गया कि मुकाबला भाजपा के साथ सिर्फ DPP का है, बाकी किसी भी पार्टी का मुकाबला नहीं है। आपके नाले से मैं बोल दूं कि आज़ाद साहब ने यहाँ भी भाषण में भी कहा कि डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से या दूर दराज इलाकों से लोगों को नहीं मंगवाया गया था और ये लोकल लोग आए थे और लोकल लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा ही आपने देखा कि कितने लोग आज़ाद साहब को प्यार करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के विज़न को लोग प्यार करते हैं और हमारे जो सबसे प्रिय कैंडिडेट जिन्होंने पिछले 20-25 सालों से लोगों की सेवा की है और आज तक जो कभी भी विधानसभा का इलेक्शन नहीं हारे हैं, GM सरूरी साहब बड़े कद के नेता हैं और मुझे आशा है कि कठुआ की जनता
जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी नहीं हारने वाला, इस बार भी वही रहेगा और वो लोकसभा इलेक्शन में भारी मतों के साथ जीतेंगे। कठुआ के लोगों के जहन में एक बात है कि सरूड़ी साहब इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, बाहर के हैं, लोकल में कई नेता खड़े हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि लोकल में अगर सरूड़ी साहब आप बाहर के समय देखो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता हैं और हम यहाँ कठुआ में बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जितने उनकी कामों की परेशानियाँ या जितने उनके जो काम नहीं हो रहे हैं वो DPA करवाएगी और आने वाले इलेक्शंस में DPA की विधानसभा इलेक्शन में सरकार बनेगी और सरूड़ी साहब लोकसभा इलेक्शन में भारी मतों के साथ जीतेंगे। चुनाव निशान हमारा बाल्टी है, हर घर में बाल्टी है और मैं कहता हूं कि कठुआ की जनता से मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है कि धर्म जाति को छोड़ के विकास को मोहर लगाएं और बाल्टी के बटन को दबाएं। तमाम हिंदू भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई, गुज्जर भाई, बकरवाल जितने भी जाते हैं, सबसे मेरी अपील है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की मदद करें, क्योंकि उन्होंने कभी भी कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा ही विकास को बढ़ावा दिया।